हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेम का गुणनखंड वाला चैप्टर। इसके पहले काफ़ी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बस कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जो कि स्पेशली आर की बुक के हैं। कुछ एक तो बहुविकल्पी रह गए हैं और एक अतिलघु रह गए हैं, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, और ये आज का लास्ट क्लास होगा इस वाले चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख रखा है अतिलघु का। ठीक है, और इससे जो पहले वाले क्वेश्चंस थे वो मैं आपको इसके लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, बुक है आपकी आरलाल। ठीक है, चैप्टर का नाम है गुणनखंड वाला। ठीक है, हो सकता है डिफरेंट बुक में डिफरेंट नाम से दे रखा हो, बट टॉपिक यही है, तरीका ये करने का। ठीक है, तो देखो क्योंकि अतिलघु है तो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि इसके फैक्टर इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ फॉर्म दे रखी हैं किए हुए। ठीक है, तो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो अतिलघु यानी एक नंबर में आएगा ही आएगा, तो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की पावर 4, यानी हमें पूरा कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 9, 15, 45। देखो इस पूरे में से एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्यों? देखो 3 से पूरा कट जाएगा ये नंबर्स वाला वैल्यू। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रत्येक टर्म्स में है। ठीक है, अब देखो 3 से भाग मारो, 3 तिया 9। ठीक है, x से कट गया x, क्या बचा x, और y से कट गया y। ठीक है, यहाँ हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, माइनस 3 पंजे 15, एक्स वाई कॉमन, तो सिर्फ यहाँ पे एक्स वाई बचा, और a प्लस वाई का होल स्क्वायर मैं पहले ही कॉमन ले चुका हूँ। 3 से कट गया 15 बार, x कॉमन, यहाँ y बचा, बस इतना बचा। आई रिपीट, मैंने क्या कॉमन किया, 3xy और x प्लस वाई का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो आपका बच गया, जो देखो जब कॉमन ले तो इस वाले नंबर से भाग मारते हैं, 3 तिया 9, x कट गया, x तो एक x बचा, y से कट गया y, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये कितनी है, पावर 4। जब 2 से भाग 4 में मारेंगे 2 पावर बचेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ पे देखो 3 पंजे 15, x कॉमन तो x बचा और ये y बचा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ। ऐसे यहाँ पे 3 से भाग मारा तो 5 आ गया, सॉरी कितना आएगा 15, यहाँ पे 15 है तो ठीक है। ठीक है, इस वाले 3 से 15 में भाग मारा तो ये वाला 5 आ गया। इस वाले 3 से जब 45 में भाग मारा तो ये वाले 15 आ गए। x से भाग मारा x कट गया, y से मारा तो यहाँ पे y बचा और एक पूरा कॉमन आ गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ कर ही नहीं सकते और इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसका ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 6 देखो, हाँ 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। 6 में बोल रहा है √3a प्लस √9b प्लस √6, ये 3 में बोला है इसने। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन कॉमन आ रहा है। क्या? देखो मैंने आपको बताया था कि बिना रूट वाली से ऐसे डिवाइड करते हैं, तो बिना रूट वाली से √3 टाइम्स कटती है, बताया था मैंने आपको। देखो ये सॉल्यूशन है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, √3a प्लस, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि देखो ये 3 हो जाएगा, b प्लस √6, क्योंकि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, देखो यहाँ भी √3, यहाँ नहीं है बट यहाँ भी है। देखो और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कहीं √2 मल्टीप्लाई √3 है तो ये 6 आएगा, मतलब √6 आएगा। क्यों? क्योंकि जब करंट दोनों की सेम है ना, तो गुणा हो जाता है। ठीक है, एक और देख लो ना, √7 मल्टीप्लाई √5, इन दोनों गुणा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी करंट 2 है, इसकी भी करंट 2 है, कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ फिर, √3a प्लस √3b प्लस √3 इंटू √2, 6 ही आएगा। अब देखो पूरे में से मैं √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो a बचा। ठीक है, अब इस वाले √3 से इसमें भाग मारेंगे तो √3 टाइम्स कटेगा, और ये वाला मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, √2, और यही आपका
फाइनल आंसर है। मेरा मानना समझ में आ चुका होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले आपको काफ़ी अच्छे से बताया, मैंने कुछ नहीं किया इस, क्योंकि ये √9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3 का, ठीक है। उसके बाद इस 6 को मैंने 2√3 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इसकी करनी 2 इसकी करनी 2, मतलब दोनों पावर सेम है ना, तो गुणा कर देंगे। अगर यहाँ होता 3 यहाँ होता 2 तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें से मैं √3 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना है 3, जब √3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स जाता है, ठीक है। तो बाकी सब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, ये कौन सा था आपका, 6 था ना। 7 देखिए, कुछ नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें है नहीं, बस करा इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ आपका छूटे ना। ये ठीक है, a² b - c b c - a b, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ सिखानी है कि जब कभी आपको ऐसे दिक्कत क्रिएट है, मतलब माइनस कॉमन लेने में दिक्कत आए, देखो यहाँ b - c, यहाँ c - b, या यहाँ c - b, यहाँ b - c, तो मैंने कहा था ना इन दोनों में सेम बनाते हैं, तो चाहे तो आप इसको सेम बनाओ चाहे इसको सेम बनाओ, मैं इसको सेम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a² से मैंने कुछ नहीं कहा, b - c, और देखो इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, ये ऑलरेडी माइनस था यहाँ पे, ये ऑलरेडी वाला माइनस था ही, इस कोष्ट में से मैंने क्या किया गुणा माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा b - c, ठीक है। किसी भी नंबर से मैंने आपको बताया था यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से यदि माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस आ जाएगा बाहर, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, अब दोबारा से माइनस अंदर भेजेंगे ना, -b + a, तो आपको यही वाला टर्म मिल जाएगा, कभी चेक करना हो तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो b - c था, c - b था, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो गया b - c हो गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, a² b - c माइनस माइनस प्लस b - c, एक वाला माइनस से रहा, एक माइनस से रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, और ये b - c हो गया। अब देखो b - c इनको लिख लो आप एक कोष्टक में, ठीक है, फैक्टर की तरह, और a² आपका ये बच गया, और प्लस का b² आप b आपका ये रहा। अरे भाई b - c रहा, b - c रहा है, अच्छा माइनस है, ठीक है ठीक है ठीक, सॉरी, कोई नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। b - c रहा, b - c रहा, इसको मैंने कोष्टक में लिख लिया, फिर यहाँ पे a² ए रहा और प्लस के b रहा, ठीक है। मेरा मानना आपका क्लियर हो चुका है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 हो गए, चलो अच्छा है, आज ये ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, सबको कॉमन लेना सिखाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आपको देखने को मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कुछ सही है, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ वो इसमें से आपको ये जानना चाह रहा है कि आप कॉमन लेना आता है नहीं आता, जी आपको अच्छे से आता है। देखो यहाँ पे एक्स की घात 2, यहाँ भी एक्स की घात 2 है, y की घात 3, यहाँ 2 है, तो यानी दोनों तरफ है, यानी पूरे में से मैंने मतलब मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद दुनिया का कोई आदमी कॉमन नहीं ले सकता, इतना कॉमन लेना है। अगर आपने को छोड़ दिया तो गलत कॉमन ले रहे हो, ठीक है। x² से भाग मार कुछ नहीं बचा, y² से क्यों भाग मारेंगे तो y बचेगा माइनस, ये x² है, x³ है, तो जब 2 से 3 भाग मारेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। यदि आप इसका इसमें बढ़ाओगे तो आपको ये अल्टरनेटिव कॉस्ट मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो आपका ये सही है, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों में से x² y² कॉमन ले लिया, फिर कॉमन लेके इसमें भाग मारते हैं, x² से x² कुछ नहीं बचा, y² से y क्यों भाग मारे तो y बचेगा, सेम मैंने यहाँ पे कर दिया। नमा कह रहा है p² x² प्लस c² x² प्लस ac² प्लस ap², ठीक है, ये है p² x² प्लस c² x² प्लस ac² प्लस ap², ठीक है। इसके फैक्टर करवा रहा है, तो कुछ नहीं, उससे यही जानना क्या कॉमन लेना आता है नहीं आता, तो देखो पूरे में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, ठीक है, बट हम दो का पेयर देखते हैं और सेम भी बन रहा है, ठीक है। देखो इसमें से मैंने ले लिया x² कॉमन, तो यहाँ क्या बचा p² प्लस c², देखो x² कॉमन, तो p² c² बच गया। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें यही बनाना है, इस कोष्टक में यही बनाना है। यहाँ पे क्या है, चलो दोनों में एक कॉमन है, ले लिए कॉमन, ये बचेगा c², यहाँ बचेगा p², ठीक है। अब देखो ये p² प्लस c² है, वो c² प्लस p², कोई दिक्कत वाली नहीं, दिक्कत हमसे माइनस में होती है, क्यों, क्योंकि देखो 3 + 2 भी 5 होते हैं, और 2 + 3 भी 5 होते हैं,
प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, बट मैथ्स में दिक्कत हो जाती है। 3 माइनस 2 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, इसीलिए इफेक्ट मैथ्स डालता है, प्लस कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों क्या है, सेम है। तो बस हो गया आपका आंसर, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक में लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, मेरा मानना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आप तब स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ले लिया, चलो अच्छा है। कौन सा था ये, 8वां। चलो सॉरी 9 हो गए। ठीक है, 8वां या 9वां, 9 हो गए। देखो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में 99% मिलेगा एक नंबर का, कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ से आना है, सिंपल आया तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, थोड़ा सा अप किया उसने तो एक नंबर में आएगा, बट आना ही आना है। ठीक है, कुछ खास इसमें है भी नहीं चैप्टर में, तो मेरा मानना प्रैक्टिस कर लोगे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, अतलहू का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है 33x a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 55x बाई ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब। अगर तो क्वेश्चन में कुछ गलती हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग करूँगा। ठीक है, बाकी ये सारे सवाल आपके आल बुक में दे रखे हैं जो 3rd सेम की है। ठीक, चैप्टर का नाम है गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर है अतलहू का 10वां। ये क्वेश्चन कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 33 55, ये 11 से कट जाएगा। x यहाँ पे x ही है ना, हाँ x बाई है। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। ठीक है, देखो बाई कॉमन नहीं सकते क्योंकि बाई सिर्फ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, दोनों सेम अच्छी बात है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यानी कि 2 दोनों में कॉमन है। तो a प्लस बी माइनस सी की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, इतना कॉमन आ गया जी पूरे में से। ठीक है, तो देखो 11 से भाग मारा तो 3 बार कट गया, x से x कट गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का कुछ बचा ही नहीं है आपके। ठीक है, माइनस 11 पन्ना 55, x से x कट गया तो y आ गया। यहाँ हमने 2 पावर कॉमन लिया है, कितना 3 पावर, तो क्या बचेगा, 1 पावर बचेगा। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा था ये, 10वां, 11x a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 5 बाई माइनस। ठीक है, यही आपका क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो 10 के 10 क्वेश्चन थे सारे हो चुके हैं। अब बचते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको सारे नहीं कराऊंगा, जो मैं करा चुका हूँ वो नहीं कराऊंगा, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन वो कराऊंगा। ठीक है, इसकी शॉट ले लिया, चलो अच्छी बात है, रफ कर दूं। ओके, 10 हो गए। ठीक है, अब जो आपके बच चुके हैं वो सारे आर लाल की बुक के ऑब्जेक्टिव बचे हैं। ठीक है, और जो कराने लायक है वो कराऊंगा, जो नहीं कराने लायक वो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि सारे कुछ मजाक दे रखे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन से वो गठन करवा रहा आप कर लोगे। सेकंड में कुछ ऐसा है नहीं, फिर बता दे रहा हूँ मैं। ये बहुविकल्पी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोल रहा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, मैक्सिमम से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा एक्स और यहाँ क्या बचा -1। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, कौन सही है इसका, बी, दूसरे का। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर में हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे -1 बचा। उसके बाद देखो थर्ड करोगे, थर्ड कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो थर्ड करा दे, थर्ड काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, ये कर लिया। चलो ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। थर्ड में कह रहा है आपको एक्स प्लस बाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस बाई के आपको फैक्टर करवा रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो इससे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाद में कहेंगे क्योंकि फॉर्मूला की फॉर्म है ये। इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई। देखो क्योंकि ये माइनस है तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो देखो माइनस माइनस माइनस, सॉरी देखो ये तो प्लस का था ही, और ये प्लस का हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। ठीक है, अगर इस वाले माइनस को आप यदि अंदर भेजोगे ना तो आपको ये वाला टर्म्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला टर्म्स इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक्चुअल क्या था, यहाँ पे वाली फॉर्म थी तो मैंने कोष्टक लगा लिया, तो माइनस बाहर ले लिया, तो सारे प्लस के बन गए। ठीक, क्योंकि देखो ये भी माइनस की थी, ये माइनस की थी, माइनस ले लिया बाहर, तो ये प्लस। अब देखो एक्स प्लस बाई, पूरे में से आप एक्स प्लस बाई इजिली कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर -1, ये तो बच गया। ठीक है,
अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये फॉर्म बन गई कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रही होगी तो थोड़ा और देख लो, एक्स प्लस बाई, ये था आपका एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, और इसे लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का कितनी पावर लगाओ 1 ही आता है। ठीक है, अब इसमें आप लगा दो ए माइनस बी वाली फॉर्म और आपका आ गया जी फाइनल आंसर, ए प्लस बी -1 और ए प्लस बी +1। ये है जी आपका आंसर, और ये आपका ऑप्शन है थर्ड का सी। ठीक है, इसका ये सी वाला सही है। तो कोई यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो एक में ए प्लस बी आ गया, एक में ए माइनस बी आ गया। तो देखो ए पूरा ये रहा, बी ये रहा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो मेरा मानना थर्ड भी आपका क्लियर है। ठीक, थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ में कुछ नहीं पहले करा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, ए स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर दे रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ कर लोगे, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है। फिफ्थ में भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है। ठीक है, सिक्स देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन है, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी माइनस सी और एक कोष्टक में ए प्लस बी माइनस सी। अरे भाई इसको आप एक मान लो, इसको आप दूसरा टर्म मान लो, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। है कोई ऑप्शन? कौन सा था? 6। तो ये आपका ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस यानी बी। ठीक है, और इसकी चिंता मत करना एक्स बाई लिखा हो या बाई एक्स लिखा हो, बात एक ही, क्योंकि 2/3 में कितना होता है? 6 होता है, और 3 × 2 भी क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, 6 हो गया। 7 में फैक्टर करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वां में तो कुछ है ही नहीं, मजाक है वो तो, बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, दिक्कत है 8वें में, कुछ नहीं है, वो बाई स्क्वायर माइनस 4y + 4 लिखा हुआ है, तो वो बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपका हो गया नमा। अब नमा देखो, नमा थोड़ा सा अच्छा है, x³ माइनस 3x² प्लस के 4x माइनस के 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूछा है का एक गुणनखंड है, तो कुछ दिखाई दे रहा है कॉमन पूरे में से? नहीं, देखो इन दोनों कॉमन ले सकते हैं हम, क्या? 3x² नहीं है कॉमन। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसमें कितना आ रहा है? x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस के 3। ठीक है, क्यों हो गया? 3x² हो गया। यहाँ से कॉमन जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 4x माइनस 3। मैंने कहा था ना, यहाँ पे जो बनता है वो आपको यहाँ बनाना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो नहीं, ये तो अच्छी बात है। x माइनस 3 तो ये हो गया, और यहाँ क्या बचा? x² प्लस के 4। ये आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन है। तो इसमें दे रखा है x माइनस 3 का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये वाला सही है। कौन सा? 9 का ए। ठीक है, सही था ना? ठीक है, x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, देखो इसमें से मैंने x को कॉमन ले लिया, यहाँ x माइनस 3 बच गया। अब यहाँ से आप इतना कॉमन लो कि x माइनस 3 बन जाए, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 × 12। ठीक है, तो एक में x माइनस 3 हो गया और एक में x² प्लस 4 हो गया। ठीक, ये कितने हो गए आपके? 9वां हो गया। 10वां देखिए, दसवां में कुछ नहीं है, ए 49 माइनस 64 एक्स के स्क्वायर दे रखे हैं, यानी आप लगा देना इसमें a² माइनस b²। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, यहाँ 49 माइनस 64 का x² लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख दो 7 का स्क्वायर, और इसको लिख दो माइनस 8x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक में a माइनस बी और एक में a प्लस बी। मेरा मानना समझ में आ जाए कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें खास है ही नहीं। 11 में फैक्टर करवा रहा है, चलो 11 बता दे रहा हूँ मैं। 11 में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, x² माइनस 7x बाई प्लस के 10 बाई स्क्वायर। क्वेश्चन है, के फैक्टर पूछे, तो
तो मैंने कहा जब यहाँ भी पावर हो यहाँ भी पावर हो तो डरा मत करो, सिर्फ इसको फोकस कर लिया करो। 5 दूनी 10, 5 और 2 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के जोड़ के आएंगे, जोड़ के लिख लिए। अगर समस्या हो तो ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग बड़े प्यार से समझाई है, इसके लास्ट वाले पार्ट देख लेना। इसके एस फैक्टर करोगे 7 आ जाए, 5 दूनी 10, जोड़ के आएंगे 5 और 2 7 बस। अब इस वाले माइनस को अंदर पहुंचा दो, 5x बाई माइनस के 2x बाई प्लस के 10 बाई स्क्वायर। चेक कर लो, 5 और 2 7, 5 और 2 7, यानी बात हमारी ठीक। कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 बाई, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 बाई कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन, बाई कॉमन, तो x माइनस प्लस माइनस 2 पंजे 10, बाई कॉमन तो बाई बचा, सेम बच गया। तो एक में क्या आ गया x माइनस 5 बाई, और यहाँ क्या आ गया x माइनस 2 बाई। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, बट कुछ बच्चे कमेंट आए थे कि कुछ क्वेश्चन रह गए वो करा दो, तो वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और आज इसका क्रियाक्रम ही कर दो, ठीक, क्योंकि बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है चैप्टर। कौन सा था भाई ये? 11 था ना, 12 में फैक्टर आप कर लोगे, ठीक है। 18 देखकर 9 2 18, 9 2 11, ठीक है। अच्छा 13 एग्जाम आया हुआ है, चलो 2 क्वेश्चन रह गए, इनको और देख लो। 5xy प्लस 4xz प्लस 5x3, ये आपका एग्जाम है 2017 में, ठीक है। पूछा का उबेनिस गुणनखंड होगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में आया होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक x, एक 5x, एक 4x और एक x प्लस वाई प्लस जेड, ये दे रखा है। तो कुछ कॉमन आ रहा है इस पूरे में से, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, कोई कहीं कॉमन नहीं है। बाई है बट बाई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पूरे में सिर्फ देखो x कॉमन आ रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, x हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूरे में जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कोई समस्या? अरे देखो ना, देखो 5 कहीं भी नहीं है, बाई भी कहीं भी नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, सिर्फ x जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये पूछा है कि इसका उबेनिस गुणनखंड क्या होगा। उबेनिस मतलब जो प्रत्येक टर्म में शामिल हो, हर टर्म में कॉमन हो, ठीक है। तो क्या आपका x है, तो 13 आपका पूरा हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नाम क्वेश्चन है 14। ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, और ये तो यहाँ डाल रखा है, अच्छी बात है, बट ये क्वेश्चन आपको अलजेब्रा वाले टॉपिक में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा जिसमें अलजेब्रा आता हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, का आपको मान ज्ञात करना है। वैसे देखो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, 14 2 16 है, 4 आ जाएगा आंसर, बट आपको ट्रिक नहीं करनी, कॉपी लिखनी है, ठीक है। जब कंपटीशन का पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है तक। देखो हमें इसका मान निकालना, ये गिवन है, तो आप कुछ नहीं करो, इसका ही होल स्क्वायर खोल दो। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसी का मैंने यहाँ मैं लगा दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। लगा दो इसका, क्या होता है इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होता है, यहाँ लगा दो ना मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, अलग है, ठीक है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2, यही तो आ गया। और ये आपका जो भी है चल ही रहा है, ठीक है। अरे इसका लगा देना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू भी मैंने इस पूरे की कितनी 14, तो यहाँ पुट कर दो, और ये वाला 2। अरे भाई कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको पूरा दे रखा 14, ये भी दोनों देखो हूबहू कॉपी हैं, इसकी जगह मैंने 14 पुट कर दिया, तो कितना हो गया 16। और ये आपका चल रहा था, क्या चल रहा था, यहाँ से यहाँ चल रहा था आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। बट आपको इसका मान नहीं, इसका मान पूछा है, तो बस यहाँ से इसका रूट ले लो, ये उड़ के यहाँ पर रूट में आ जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो गया 4, और यही आपका आंसर है। ट्रिक इसकी ये है कि कुछ नहीं करना होता, जब एक्स स्क्वायर का पूछा हो, एक्स स्क्वायर का गिवन हो और एक्स का पूछा हो, मतलब 2 पावर दे रखी हो और 1 पावर पूछी हो, तो कुछ नहीं करना होता, इसमें 2 जोड़ के बस स्क्वायर रूट ले लेते हैं। बता दिया, समझ में आपके आ नहीं रहा कि पूरा कंसेप्ट है, तो हवा में उड़ जाएगा। अगर आपको रटना तो रट लो, जब ऐसी कंडीशन 2 जोड़ के स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया ना तो आराम से मार देना बिना सॉल्व किए हुए। जब ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे
नहीं नहीं नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपका डीएलएड का काम है ना, ठीक है। तो सिर्फ आप डीएलएड पढ़ लो फिलहाल, आप अच्छे से कर लो, जब कोई मौका मिलेगा तो आपको करा देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसमें 2 जोड़ो और उसका वर्गमूल ले लो, आंसर कितना आएगा 4। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बट ये एकेडमिक के लिए ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए मच बेटर है, तो किसी काम का नहीं कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के साथ ही जो आपका फैक्टर वाला चैप्टर था वो पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन कराए मैंने 1 बाई 1, आप प्रैक्टिस कर लेना, और ठीक है, इतना मैं थर्ड सेम में करा चुका हूँ कि आप फेल तो एट एनी कॉस्ट नहीं होगे, ठीक है। और जिस चैप्टर की आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसका नाम है क्या, आयतन और सर्किल वाला, तो चलो अब मैं वही शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है। डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है और उससे आपको समझने में टाइम भी लगेगा। जो इजी टॉपिक थे वो मैंने करा चुका हूँ, कुछ इजी रह के वो मैं और करा दूँगा बीच में कभी टाइम मिलेगा तो। बट नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो घन घन आपकी आएगी, काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है, अच्छा भी चैप्टर है। शायद आपको याद हो सेकंड सेम में वहाँ से क्वेश्चन दबा के पूछे गए थे, मतलब मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे, और जबकि थर्ड सेम में तो सिलेबस में भी है, तो मेरा मानना है काफ़ी भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो उसको हम 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन करेंगे, बुक चाहे कोई से सारी बनेंगी, बट जब तक आप उसके फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है कि बिना फॉर्मूले के बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आएगी और चैप्टर का नाम होगा घन घना।